गुड इवनिंग दोस्तों। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने। आज 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। और मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वीडियो आपको मिलता रहे, मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए तो हम देर न करते हुए फटाफट देख लेते हैं क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव है जो आने वाला है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर का टाइप वाइज आप जानिए कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है और ऐसे 4 ऑप्शन दे दें तो कैसे बनाइएगा आप। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ए में दिया है 3/8, बी में दिया है 2/15, सी का दिया है 29/343 और डी में दिया है 17/1536। तो इसका सही आंसर हम लोग कैसे जान पाएंगे, वो भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा कि अशांत। शांत है, ये बताना है कि ये शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं जब शांत अशांत का बात आए बटा में रहे इस तरीके से। तो भाग तो देने नहीं जाएंगे, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो नीचे वाला का हम लोग गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। तो 8 नीचे दिया है तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से 4 2 2। ठीक है, तो शांत का पता करने के लिए क्या होता है कि या तो बटा में जो है सबका गुणनखंड करेंगे। अगर जिसके गुणनखंड में केवल 2 रहे, 2 के पावर कुछ भी हो, या केवल 5 हो, 5 के पावर कुछ भी हो, या 2 और 5 दोनों एक साथ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी शांत होगा। केवल 2 रहेगा तब वो शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब वो शांत रहेगा, और 5 और 2 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन उसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर बात करें ये 15 का, तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 बचे 15। 5 तो आया लेकिन 5 के अलावा 3 भी आ जाएगा, इसीलिए अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा। 343 तो 7 7 का होता है, ऐसे ही ये गलत हो जाएगा। 1536 इसमें 2 आएगा 3 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 8 का जब करेंगे तो 8 का अगर गुणनखंड हम निकालते हैं, देख लीजिए 8 का अगर, तो हमने निकाल कर देखा था 2 से 4 और 2 से 2, तो केवल 2 2 आ रहा है, इसलिए ये जो है 3/8 होगा, ये शांत हो जाएगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 3/8। समझ में आ गया? तो जब भी अगर शांत अशांत ऐसे करके दे और पूछे कि शांत है कि अशांत, तो ये वाला विधि अपनाना। अगर बट्टा में जो रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। अगर केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 आ जाए जैसे इसमें आया, या केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी साथ में ये शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 भी 5 रहे तब तक से 7 आ जाए, या कोई 3 आ जाए, कोई दूसरा अंक आ जाए, तो हमेशा वो अशांत होगा। शांत अशांत क्लियर हो गया? तो जब भी अब ऑप्शन में आए इस तरीके के क्वेश्चन तो आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए एक आंसर क्वेश्चन और करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। बस वही क्वेश्चन है, इस बार 6/15 डायरेक्ट दे दिया है, पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। ए में दिया है शांत होगा, बी में दिया हो अशांत होगा, सी में दिया है आवर्ती होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि रियल में क्या होगा। तो हमने बताया है कि जब हर जो है, हर का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तब 15, 3 बचे 15, 5 तो आया लेकिन इसके अलावा कोई और अंक आ गया, तब तो ये शांत होगा नहीं। क्या होगा हमारा? अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमने बोला था कि अगर केवल 5 रहे, अगर केवल 2 रहे तब तो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों एक साथ रहे तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कौनों आ गया, टपक जाएगा, तो 5 है, 5 के अलावा 3 आ गया, तब तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा।
क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 माइनस रूट में 3 है, पूछा है कि 4 माइनस रूट में 3 है, क्या परिमेय संख्या है कि बी परिमेय अपरिमेय संख्या है, सी भिन्न संख्या है कि डी पूर्णांक संख्या है? तो चलिए चारों का व्याख्या हम कर लेते हैं। एक तो देखिए फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट हम लोग आंसर तो मार लेते हैं, लेकिन रियल में जो वास्तविक क्या है और सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। एक तीर से 4 निशान कर रहे हैं, एक तीर है यहाँ पे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन को हम निशान करके सॉल्यूशन कर करके समझ रहे हैं। तो ये अब इससे बेटर क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या 4 है और रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। तो ये बताइए कि ये परिमेय संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा याद रखिए कि दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर तो आंसर ही आ गया हमारा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए में परिमेय दिया है, बी में अपरिमेय, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। भिन्न संख्या क्या होती है? जो बटा के रूप में होती है, माइनस प्लस नहीं होता है उसमें, केवल प्लस वाली संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जो बटा के रूप में नहीं होती है। परिमेय संख्या तो आप जानते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए या गिनती की संख्या में रहे या पूर्णांक संख्या में रहे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। पर यहाँ पर तो एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो हमेशा अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मिला के आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? सेम टू सेम वैसे ही आ गया। एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया, परिमेय है कि अपरिमेय, तो कैसे जानेंगे? तो देखिए यहाँ पे माइनस 36, देखिए यहाँ पे अपरिमेय पूछा है, परिमेय नहीं पूछा है। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8, तो 6/8 ये तो परिमेय हो गया, ये अपरिमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी का देख ले। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 1/9 ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 9 - 9 ठीक है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी नहीं होता। बचा सी, तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि 3 का वर्गमूल भी निकाल नहीं सकते हैं, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपरिमेय संख्या पूछा है, तो इसमें अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? रूट में 3/5। क्लियर हो गया कैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो रहा है? जिसका वर्गमूल से जो बाहर हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, वो तो परिमेय हो जाएगा। देखिए इसी बेचारा का नहीं निकलेगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही को बना के देखेंगे, 5 क्वेश्चन को ही। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जान लीजिए। अभाज्य संख्या पूछ दिया तो हमने बताया है कि जो केवल 2 ही संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे या तो 1 से कटे और नहीं तो जो दिया रहेगा संख्या स्वयं से कटे, स्वयं बोलो, ठीक है। या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और से कट जाए तो भाज्य संख्या हो जाती है। तो 6 को देखते हैं, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 3 6, 3 से भी कटेगा, 3 दूना के 6, 6 से कटेगा, 6 1 6, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, हमारी भाज्य संख्या, इसीलिए गलत हो जाएगा। 9 देख लेते हैं, 9 1 से कटेगा, तितली के 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि हमको अभाज्य लेना है। 15 1 से भी कटेगा, 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 15 और 15 1 15, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये भी बहुत सारी संख्याओं से कट जा रहा है, एक और स्वयं के अलावा और से। 11 को देख लीजिए, बेचारा 11 तो लास्ट में बचा, ये तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 1 से कटेगा और 11 से और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या हमारा ये हो जाएगा। इतना अच्छा से एक तीर से 4 निशान लेकर चल रहे हैं। भाज्य संख्या का पूछा है तो अभाज्य संख्या का पूछा है तो भाज्य संख्या भी हम लोग ज्ञात करते चल रहे हैं कि हो सकता है कि अभाज्य के जगह पे भाज्य दे दे,
तो ये तो नहीं ना बताइएगा कि अभिमन्यु सर ऐसे नहीं पढ़ाए हैं। तो भाज्य और अभाज्य दोनों को साथ में लेकर चलिए और सबको समझते चलिए, और कोई भी मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी, 100 में 100 करके आप आइए। और अगर मेरे वीडियो से आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके आगे 5 क्वेश्चन। तब तक दीजिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।